परिचय देंगे सर? मैं डॉक्टर विद्यानंद कुमार, जेडीयू प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता बाढ़। अगले दिन सर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जदयू की तरफ से सर? जदयू की तरफ से दिनांक 16 सितंबर यानी कि कल सिंदही में एक कर्पूरी चर्चा हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें कि करीब 5 से 10 हज़ार लोगों की आने की संभावना है। और इस तरह के प्रोग्राम हम लोग आगे भी करने की नीति बना रहे हैं, जो कि हर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, अलग अलग जिला स्तर पर भी ये काम होगा, प्रखंड स्तर पर भी काम होगा। सर, आपके द्वारा जिस तरीके से मशाल जुलूस का आयोजन हर प्रखंड में किया गया, क्या मानते हैं कि इससे विपक्षी सरकार यानी भाजपा पे सीधा प्रभाव पड़ेगा सर? बिल्कुल। मशाल जुलूस जो हमने निकाला था वो केंद्र सरकार की जाति आधारित जनगणना के विरोध के लिए हमने निकाला था। जी। जाति आधारित जनगणना समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए जरूरी है, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। 70 सालों में पिछले जो देश में विकास हुआ उसमें कई लोग विकास की गति में आगे बढ़े, लेकिन कई ऐसे वर्ग रहे जो उस गति में पीछे भी रह गए। और ये तभी हमें पता चलेगा जब ये जाति आधारित जनगणना होगी कि किस वर्ग के लोग कितना पीछे लगे। सर, भाजपा वाले का आरोप है कि जातिगत जनगणना पर कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, आपने जनगणना करा भी लिया, तो उसको आम करने में क्या परेशानी हो रही है? आम नहीं किया जा रहा है, आखिर किस तरह की समस्या के कारण आप पब्लिक के बीच जनगणना के बाद रिजल्ट नहीं ला रहे हैं? डाटा मैनिपुलेशन में समय लगता है। कोई भी अगर बहुत बड़ी आबादी पर कोई डाटा निकाला जाता है तो उसका पूरा मैनिपुलेशन करने में, डाटा कंपाइल करने में थोड़ा वक्त लगता है, वो समय पर पूरा कर लिया जाएगा। तो उसमें क्या परेशानी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है? उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं, वो तो जब हो रही है तो प्रसारित डाटा तो होगी ही, जरूर होगी। जी। आने वाले समय में क्या मशाल जुलूस से बड़ा भी कुछ कार्यक्रम होने वाला है क्या? हाँ, जैसा हमारे पार्टी के शीर्ष नेता आगे अगर कुछ आदेश करते हैं और ऐसा निर्देश हमें मिलता है तो जरूर होगी। ये जो कर्पूरी करके जो सभा ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा, उसमें किस बिंदु पर चर्चा की जाएगी? मुख्य रूप से समाज के जो बिल्कुल पिछड़े हुए, अति पिछड़ा गरीब तबका जो है, वंचित लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, इन लोगों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। क्योंकि हमारे जननायक कर्पूरी जी हों या लोहिया जी हों, ये लोग इन लोगों पर विशेष प्रगति के लिए ये ध्यान रखते थे, और जैसे कि हमारे नेता इन्हीं के शिष्य रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में, इन लोगों के विकास के बारे में, गरीबों, अति पिछड़ा, दलितों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। सर, यहाँ पे आपकी पार्टी बार बार दलित, महादलित के ऊपर फोकस कर रही है, उसी की वकालत कर रही है, तो क्या आपकी पार्टी के नज़र में स्वर्ण का कोई स्थान नहीं है क्या? नहीं, आपने हमारी बात पूरी तरह से नहीं समझा जी। हमने कहा हमारी पार्टी सभी वर्गों पर ध्यान नहीं, बिहार के सभी लोगों पर, हाँ, विशेष रूप से जो पिछड़े हैं, हाँ, जो दलित हैं, जो विकास की गति में पीछे छूट गए हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 75 सालों में अभी भी पीछे है, लेकिन जो स्वर्ण में जो पीछे रह गए उनके लिए क्या पार्टी आपकी कर रही है? उनके बारे में भी विचार किया जा रहा है, लेकिन चर्चा तो बार बार उन्हीं के ऊपर होती है। नहीं सर, समाज में जब भी कोई योजना सरकार की आती है किसी भी डाटा के माध्यम से, तो वो योजना पूरे राज्य के नागरिक के लिए होता है, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है। लेकिन उसके लिए फोकस बार बार आपका फोकस तो स्वाभाविक है, जो पिछड़ गए हैं गरीबों पर तो फोकस विशेष रूप से रहेगा ही, और रहना भी चाहिए किसी भी सरकार के लिए। जो आगे बढ़ गया, कोई अडानी अंबानी पर थोड़ी ना फोकस, वो तो खुद इतने सक्षम है। सर, जातिगत जनगणना के बाद क्या लग रहा है कि किस तरह का फायदा आम जनमानस को होने वाला है? सर, जातिगत जनगणना के कारण समाज के सभी वर्गों में जो भी इस विकास की गति में, भारत के विकास की गति में पीछे छूट गए, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। और जहां किसी योजना से संबंधित लगेगा किसी विशेष वर्ग के लिए कि हाँ ये छूटे हैं और इनके लिए कुछ कार्य विशेष रूप से किया जाना चाहिए था, तो उस पर फोकस होगा।